Hello everyone, welcome to our YouTube channel Delta Online Classes. In this lecture, we will discuss about Chapter 2 of Class 11th Physics, मात्रक एवं मापन, जिसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, तो आप चैप्टर 1 डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 में डिस्कस करते हैं हम मात्रक एवं मापन को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिसे इंग्लिश में हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम इस चैप्टर को इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। यानी कि हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ कि जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मापन संभव है, उन्हें हम भौतिक राशि बोलते हैं। यानी कि उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन संभव है, जैसे कि बल है जिसे हम माप सकते हैं, चाल है माप सकते हैं, द्रव्यमान है माप सकते हैं, वेग है माप सकते हैं। तो ये सारी राशियां भौतिक राशियां हैं। अब जिनका हम मापन नहीं कर सकते वो भौतिक राशियां नहीं है, जैसे कि इमोशनल्स हैं हमारे, क्रोध है, गुस्सा है, तो इनका हम मापन नहीं कर सकते, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। अर्थात जिनका हम मापन कर सकते हैं वही हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो अब देखते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू टाइप्स। ओके, नाउ वन इज बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जिसे इंग्लिश में हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं और हिंदी में हम मूल राशियां बोलते हैं। तो मूल राशियों की क्या डेफिनेशन है? मूल राशियां वे राशि होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी कि मूल राशि वे राशि होती हैं जो किसी और दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए हम देखें हैं तो मूल राशि जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, ये ऐसी राशि हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इन्हें हम मूल राशियां बोलते हैं। मूल राशि मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं और लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं और समय को हम टाइम बोलते हैं। अगला है हमारा विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। अगला है हमारा ताप, जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद आता है हमारा प्रकाश की तीव्रता। जिसे इंग्लिश में हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं।
ये 7 क्या है, हमारी बेस क्वांटिटीज हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होते हैं जिन्हें अन्य भौतिक राशियों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिनको इन मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वे हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जैसे कि है हमारा चाल, जिसे दूरी बटे समय से निकाला जाता है। तो जिसमें दूरी है वो हमारी क्या है, बेस क्वांटिटी, और जो समय है वो क्या है, बेस क्वांटिटी। तो ये हमारी चाल क्या हुई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई, यानी कि ये हमारी व्युत्पन्न राशि हुई। इसे मूल राशि से ड्राइव्ड किया हुआ है, इसलिए इसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बोल रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि बल है, तो बल भी हमारा क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वेग है, वेग भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और हमारी ऊर्जा है, वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। पावर है, वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये सभी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। त्वरण है, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसमें अगला आता है हमारा यूनिट्स, यानी कि मात्रक। तो यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स एक नियत माप होती है जिसमें इन राशियों को मापा जाता है। जैसे कि हमारी जो द्रव्यमान है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो लंबाई है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही सभी की एक नियत माप होती है जिसमें हम इनको मापते हैं, वो उसका मात्रक कहलाता है। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? अब मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिस मात्रक के द्वारा बेस क्वांटिटीज़ को मापा जाता है उन्हें हम बेस मात्रक बोलेंगे, और जिन मात्रकों को ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें हम ड्राइव्ड मात्रक बोलेंगे, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो इन दोनों भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मात्रक होंगे। बेस क्वांटिटीज़ के लिए हमारा बेस यूनिट्स होगा, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हमारा ड्राइव्ड यूनिट्स होगा। इंग्लिश में हम बेस यूनिट बोलते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें हम मूल राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ये जो हमारे मूल मात्रक हैं ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। इसलिए इन 7 मात्रकों को एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अर्थात एसआई पद्धति में रखा जाता है। अतः ये 7 मात्रक किस प्रकार हैं वो हम धीरे धीरे समझते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी को, और यहाँ पे लेते हैं हम यूनिट, और यहाँ पे लेते हैं सिंबल। यानी कि जो हमारे 7 मात्रक हैं वो हमारी 7 भौतिक राशियों के लिए किस प्रकार हैं ये हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा लेंथ। लेंथ के लिए जो हमारी यूनिट है वो है मीटर। के लिए सिंबल यूज करते हैं एम। अगला है हमारा मास। मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम, और सिंबल के लिए यूज करते हैं हम केजी। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है हमारा समय, जिसे इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। इसके लिए यूज करते हैं हम सेकेंड, और सिंबल के लिए हम
एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर, जिसे हिंदी में हम ताप बोलते हैं, के लिए हम यूनिट में केल्विन यूज करते हैं, जिसको हम सिंबल में के से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर यूनिट में मेजर करते हैं। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम ए। इसके बाद आता है हमारा ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मोल में, और सिंबल के लिए हम MOL यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? कैंडेला, कैंडेला, जिसे हम सिंबल में CD से यूज करते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, जिन्हें हिंदी में हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब देखते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि हमारी चाल है, जो एक व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि के लिए हम व्युत्पन्न मात्रक ही यूज करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी को हम किस में मेजर करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे है लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए m अपॉन समय। समय को देखिए हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं? सेकंड, यानी मूल राशियों में समय को सेकंड से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। तो ये हो गई हमारी चाल का मात्रक, यानी कि ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हुआ, क्योंकि ये मूल राशियों से मूल राशियों के मात्रक, यानी कि मूल मात्रकों से ड्राइव्ड किया हुआ है, इसलिए ये हमारा ड्राइव्ड मात्रक यानी कि व्युत्पन्न मात्रक हुआ। अगला देखें हम उदाहरण के लिए, जैसे कि वेग। तो वेग हमारा क्या होता है? वेग होता है विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और विस्थापन किस में होता है? लंबाई में, यानी कि विस्थापन किस में होता है? लंबाई में, यानी मीटर में। तो मीटर में हुआ, तो इसमें परिवर्तन की दर यानी कि समय, यानी कि सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। यानी कि जो हमारा वेग होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या हुआ? हमारा विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जैसे कि कोई पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो अब विस्थापन हो गया, तो वेग क्या हुआ? विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा होता है वेग। तो वेग के लिए हमारा जो मात्रक वो निकल के आया मीटर पर सेकंड। अब इसको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी मूल राशियों के लिए प्रयुक्त होने वाले मूल मात्रक कौन कौन से?
मीटर और सेकंड से व्युत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे त्वरण। त्वरण भी हमारी एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसके लिए भी हम व्युत्पन्न मात्रक यूज करते हैं, यानी कि इसके लिए भी व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब हमारा त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे समय, यानी कि सिंपल सा यही हुआ ना, वेग बटे समय। तो वेग का हमारा मात्रक क्या अभी हमने ड्राइव्ड किया हुआ है, मीटर पर सेकंड, और नीचे समय और है, तो समय के लिए फिर सेकंड, यानी कि इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया त्वरण के लिए मात्रक। इसी प्रकार हम अलग अलग व्युत्पन्न राशियों के लिए अलग अलग मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब हम कैलकुलेट करना चाहें बल के लिए, तो बल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बल के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए। एम ए यहाँ पे क्या होता है, एम क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान, और ए क्या होता है यहाँ पे, त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण हुआ। तो अब देखते हैं, अब द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है, मात्रक। द्रव्यमान के लिए मात्रक है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। और क्या, त्वरण। त्वरण का भी हमने निकाला हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल के लिए हमारा मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम इनको कैलकुलेट करते हैं, और आगे की वीडियो में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।